प्रायः देखा जाता है परीक्षित जी, आजकल दुनिया में लोग अपने दुख से इतने परेशान नहीं हैं कि पड़ोसी के सुख से ज्यादा परेशान है। ऐसा प्रायः हर जगह देखा जाता है। अब आपके सैफई में है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है। एक बार क्या हुआ, किसी गांव में एक सेठ जी थे बेचारे। अब सेठ जी महाराज गए पूजा करने के लिए, और पूजा करने के लिए जब गए तो उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की। और भगवान शंकर की जब पूजा की, और शंकर की जब पूजा करते हैं 3 महीने तक घोर तप किया, दौड़े दौड़े आए और आकर उन्होंने उस घंटी को लेकर अपने पूजा घर में रख दिया। और पता है क्या कहा, धर्मपत्नी से कहा, देवी इस घंटी को कभी भी बजाना मत। और एक बात बताएं, अगर आपसे ये कह दिया जाए देवी इस चीज को मत करना, तो दिमाग वहीं रखा रहेगा। क्या बात है, आखिर मना क्यों किया? जैसे पतिदेव बाहर से कोई चीज लाए और डिब्बे में बंद हो और कमरे में रख दे, और आपके ही कमरे में रखने के बाद कहें देवी इसे कभी खोल के मत देखना, तो रोज उसी पर जी रहेगा। क्या बात है, इसमें क्या है, कुछ तो है। अब पतिदेव ने जब कहा कि देवी इस घंटी को कभी बजाना मत, अब केवल दृष्टि उसी पर, क्या कारण है, क्या बात है, आखिर इन्होंने मना। सोचते सोचते इधर सेठ जी तो कहीं बाहर चले गए कुछ व्यापार के काम से। अब घर में पत्नी ने विचार किया कि आज मौका बहुत अच्छा है, आज कोई नहीं है, आज जरा देख तो लूं इस आखिर घंटी में है क्या, मना क्यों करके गए हैं। तो एकांत में मौका मिला, पत्नी ने जैसे ही घंटी को बजाया कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। अरे वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। अब पत्नी को यह पता नहीं था कि जो भी मिलेगा पड़ोसी को डबल मिलेगा, इनको जानकारी नहीं थी। अब इन्होंने तो हाल मकान दुकान, क्योंकि सबसे पहले माताओं को चिंता मकान की होती है, हमारा मकान बनवा दो और चाहे कुछ हो अथवा ना हो, पहले मकान उसके बाद फिर दुकान, पहले मकान चाहिए। अब पत्नी ने मांगा, भोलेनाथ हमें मेरा मकान बन जाए, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा सब कुछ ले लिए, लेकिन इनका तो 1 मंजिल बना, और वरदान था पड़ोसी को डबल मिलेगा, तो पड़ोसी के तो 2 मंजिल बन गई। इनके पास 1 गाड़ी आई, पड़ोसी के यहाँ 2 गाड़ी आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन व्यापार करके जब सेठ जी लौटे 6 महीने के बाद, और सेठ जी ने देखा गजब हो गया, जो पड़ोसी टूटी साइकिल पर चलते थे आज तो गाड़ियों पर घूम रहे। अब सेठ जी को सांस मानो रुक गई, दौड़ लगाकर पहुंचे और जाकर सीधी घंटी को पकड़ा, और घंटी को पकड़कर जैसे ही बजाया कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। क्या चाहिए? भगत कहता, महाराज आज हम आपसे वरदान मांगना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा, ध्यान रखना जो भी तुम मांगोगे पड़ोसी को डबल मिलेगा। हाँ महाराज डबल मिल जाना चाहिए, लेकिन आप हमें वरदान दे दीजिए, क्या चाहते हो? भक्त कहता, महाराज पहला वरदान हमें ये दे दो कि हमारा एक पैर टूट जाए, दे दो। पहला वरदान दो कि एक पैर टूट जाए। वरदान मांगा, इनके तो 1 टूटा। वरदान था पड़ोसी को डबल मिलेगा, पड़ोसी के तो दोनों टूट गए। और कुछ चाहते हो? हाँ एक वरदान और चाहता हूं। क्या चाहते हो? कि यही चाहता हूं प्रभु मेरा 1 हाथ टूट जाए। तो इनका तो 1 टूटा। वरदान था पड़ोसी को डबल मिलेगा, उसके दोनों टूट गए। और कुछ चाहते हो? अब भगत कहता, महाराज 3 महीने आपकी पूजा की है, 1 वरदान और दे दो। अब क्या चाहते हो? तो भगत कहता, प्रभु बस मेरी 1 आंख और फोड़ दो। भले ही मेरी 1 आंख फूट जाए, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। देखिए कैसे समाज में लोग हैं, हमारी भले ही फूट जाए
लेकिन तुम्हारी दोनों फूटनी चाहिए। वरदान मांगा कि एक फूट जाए, पड़ोसी को डबल मिल गया, पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब भगवान जी कहते हैं कि हम चलें। भगत कहता महाराज 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, एक और दे दो। अब क्या चाहते हो? कि बस यही चाहते हैं कि द्वार पर एक कुआं और खुदवा दो। इनके द्वार पर तो एक कुआं खुदा, पड़ोसी के द्वार पर 2 कुएं खुद गए। बेचारा गिर के मर गया। समझे? भले ही हमारी एक फूटे, लेकिन पड़ोसी की डबल फूटनी चाहिए।